विभाग में, एक पुरातत्व विभाग की 3 दीर्घा है। हम जिसमें अभी बैठे हुए हैं यह विभाग की पहली दीर्घा है जिसको हमने सेवायन नाम दिया। सेवायन का अर्थ होता है भगवान शिव परिवार की समस्त प्रतिमाओं को जिस दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है उसका यह संपूर्ण समावेश समाहित है। ठीक है, ये दीर्घा में अभी आपने अवलोकन किया है सभी प्रतिमाओं को, है ना? किन किन प्रतिमाओं को देखा है इसमें, है ना? मतलब भगवान शिव की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, है ना, शिव परिवार में जो जो शामिल है, सम्मिलित है, उन सभी को आपने यहाँ पर देखा है, प्रदर्शित किया, मतलब प्रदर्शन किया है, उनका अवलोकन किया है। तो सबसे पहले आपने इनको देखा होगा, इनको देखा है यहाँ पे। ये कौन है? नंदी है, लेकिन कैसे नंदी है? स्थानक नंदी है। स्थानक मतलब स्टैंडिंग पोजीशन वाले, खड़े नंदी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, खरगोन से आए हैं, महेश्वर, है ना? महेश्वर में भी हमारे विभाग का एक संग्रहालय बना हुआ है ना? कुछ प्रतिमाएं उस बेल्ट से भी लाई गई हैं यहाँ पर जो यूनिक है, उनको भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो यह जो प्रतिमा है विदिशा से प्राप्त है और यहाँ पर स्थानक नंदी के रूप में प्रदर्शित की गई है ना। यह हमको 2000 साल पहले की सामाजिक पृष्ठभूमि से अवगत कराती है। दूसरा, इसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है सेंधव सड़क और हड़प्पा सभ्यता से भी हमको प्राप्त हुए हैं, है ना, जो कि हमको 2000 वर्ष पूर्व की सामाजिक पृष्ठभूमि से अवगत कराते हैं। पढ़ा होगा ना सभी ने, सील मौर्य वगैरह जो प्राप्त हुई है हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में, है ना, वह सबसे पहले जो है दशक के अंकन की मुद्रा का जो है एक पुरातात्विक प्रमाण यदि इनको कुछ मिलता है तो उन मोहरों के माध्यम से ही पता चलता है। ठीक है। दूसरा, यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैदिक काल में नंदी जो है देवता के रूप में पूजा जाता था और उत्तर वैदिक काल आते आते यह देवगण के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, इसलिए आपने प्रतिमा की फोटो यहाँ पर देखी है, देखो यहाँ पर, है ना, इसमें भगवान नंदी, है ना, यहाँ पर भगवान के समान उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और आराधक जो है उनको देखो आप किस तरह से मोदक पात्र भी मोदक का भोग लगाए हुए हैं और उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, है ना। तो वैदिक काल के समय में नंदी को जो है देवता के रूप में पूजा जाता था और उत्तर वैदिक काल आते आते यह देवगण के रूप में पूजे जाने लगे थे। यहाँ पर शिवलिंग के सामने नंदी को स्थानक मुद्रा में इसलिए दिखाया है क्योंकि शिव की स्तुति करते हुए नंदी को हमेशा स्थानक दिखाया जाता है, मतलब खड़ी अवस्था में दिखाया जाता है। इसका प्रमाण हमको मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ जो आप मध्य में देख रहे हैं प्रतिमा, ये बीच में देखो है ना, यह शिवलिंग भी विदिशा से लाया गया है। यह 5वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त काल के समय का है, उत्तर गुप्त काल के समय का, और इसमें शिव, शाक्त, वैष्णव, सूर्य और ब्रह्मा ये पांचों मत एक साथ समाहित किए गए हैं, है ना। इसलिए यह सर्वतोभद्री का कहलाती है। या आपने देखा होगा विवाह के समय में पंडित जी अलग अलग प्रकार की दालों का एक मंडल बनाते हैं, है ना। कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा होगा, उसको सर्वतोभद्र मंडल कहते हैं, है ना। उसमें सभी देवता को आह्वान करते हुए उसमें आमंत्रित किया जाता है। इसी तरह से इस प्रतिमा में, इस शिवलिंग में सभी देवताओं को एक साथ समाहित किया गया है ना। तो ऊपर का जो स्वरूप आप देख रहे हैं यह शिव को प्रदर्शित करता है ना। आपने अधिकतर शिवालय में देखा होगा, जो मंदिर में हम देखते हैं कि जो शिवलिंग की जो पूजा अर्चना करते हैं वो सामान्य शिवलिंग होता है जो गोलाई आकार में होता है। कई जगह आपने ऐसा शिवलिंग देखा होगा जो तवे की आकृति वाला होता है, देखो दिख रहा है सभी को, मेरा समृद्धि वाला शिवलिंग कहलाता है ना। समृद्धि की कामना से इस प्रकार की शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। और कहीं पर ऐसे ट्रेंगल वाला होता है त्रिकोणाकार में, है ना। तो वह जो शिवलिंग होता है वह हमको तांत्रिक शिवलिंग के रूप में हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, प्रत्येक शिवलिंग जो होता है उसका हमको केवल ऊपरी भाग ही दिखाया जाता है ना, यह दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप जो शिवलिंग देख रहे हैं, दिख रहा है सभी को? इस ओर देखें आप सभी, आपके दाईं ओर
तो यह जो शिवलिंग है इसमें नीचे का जो भाग है चतुष्कोण है। कैसा है? चतुष्कोण है, जो कि ब्रह्म भाग कहलाता है ना। यह जलाधारी के नीचे होता है, ठीक है। उसी के अनुपात में ठीक ऊपर जो आकृति आप देख रहे हैं मध्य में, यह मध्य भाग या विष्णु भाग कहलाता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। उसी के ठीक ऊपर का जो भाग है, जो ईशान भाग कहलाता है, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, है ना। अधिकतर शिवालय में हमको केवल ऊपर की आकृति ही दिखाई देती है, बाकी जो दो आकृतियां हैं ये जलाधारी के रूप में के नीचे की ओर जो है दबी होती है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक शिवलिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित है, और ये तीनों ही, आपने एक शब्द सुना होगा जी और